11 मुहर्रम। जब करबला का मैदान खून से लथपथ था, जहां कल तक अल्लाह के प्यारे और नबी के घराने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े थे, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। लहू, घम और जुल्म का सबूत हर कोने में था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो एक नया दर्द था, जिसमें औरतें बचाई और इमाम ज़ैनुल अबाइदीन एएस का सब्र अब शुरू हुआ था। सुबह का वक्त था। जमीन पर जिस्मों के टुकड़े, कहीं हजरत अब्बास एएस का काटा हुआ बाजू, कहीं हजरत अली अकबर एएस का लाश, कहीं अली असगर एएस का छोटा सा बदन। याजीद के लश्कर ने अपना जुल्म का पैमाना भर दिया था, लेकिन एक और जुल्म अब होने जा रहा था। यजीदी फौज ने इमाम हुसैन एएस के खानदान की औरतों और बच्चों के खेमे जला दिए। बीबी ज़ैनब एसए, अम्मी कुलसूम एसए और छोटी सकीना एसए ने अपनी आंखों से देखा कि उनके खेमे आग के हवाले कर दिए गए। इमाम ज़ैनुल अबाइदीन एएस जो बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। बीबी ज़ैनब एसए के दुपट्टे छीन लिए गए। यजीदी फौज ने गुलामों जैसा बार्ताव किया नबी के घराने के साथ। उन सबको गिरफ्तार करके कुफा के तरफ ले जाया गया। ये वही कुफा था जहां लोगों ने हुसैन एएस को बुलाया था। लेकिन आज वही लोग तमाशा देख रहे थे। छोटी सकीना, जो अब तक अपने बाबा हुसैन एएस की गोद में सोती थी, अब हर वक्त बस एक सवाल करती थी, अम्मी बाबा कहाँ है? फुप्पी अब्बास चाचा कब आएंगे? लेकिन जवाब सिर्फ आंसुओं में मिलता। सकीना की मासूमी ने सबके दिल छिल दिए। बीबी ज़ैनब एसए का सब्र अब नई मिसाल बन चुका था। उन्होंने न सिर्फ पूरे खानदान का ख्याल रखा, बल्कि इमाम ज़ैनुल अबाइदीन एएस के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू किया। 11 मुहर्रम के बाद बीबी ज़ैनब एसए ने कुफा के बाजारों में और फिर शाम के दरबार में वो खुतबे दिए, जो आज भी इंसानियत को जगा देते हैं। गिरफ्तार करके जब उन्हें कुफा की तरफ ले जाया गया, तो उनकी हालत देखकर आसमां भी रोया। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, किसी के पांव में जख्म थे, और सबके चेहरे घम के मारे मुरझाए हुए। बाजारों में लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें समझ आया कि किसके साथ जुल्म हुआ है। कुफा के बाजार में बीबी ज़ैनब एसए ने खुतबा दिया, लॉग ऑन, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये मोहम्मद एसएडब्ल्यू का खानदान है, जिसे तुमने बियाबोघिजा गिरफ्तार कर दिया। तुमने उन्हें शहीद कर दिया जो तुम्हारे नबी के प्यारे थे। लोग रोना शुरू कर दिए, लेकिन सब कुछ अब हो चुका था। 11 मुहर्रम के बाद हलीहरम पर सिर्फ भूख और प्यास का दर्द नहीं था, बाल के तजलील, बीजाटी और गिरफ्तारी का जख्म भी था। छोटी सकीना एसए ने वो घम देखे जो किसी मासूम ने कभी नहीं देखे। इमाम ज़ैनुल अबाइदीन एएस ने वो जुल्म देखा जो किसी इमाम ने बर्दाश्त नहीं किया। आज अगर हम 11 मुहर्रम याद करते हैं, तो इसलिए नहीं कि सिर्फ घम मनाएं, बल्कि इसलिए कि हम समझे हक और बतील की जंग में इमाम हुसैन एएस ने हक का रास्ता चुना, और बीबी ज़ैनब एसए ने इस जंग को जिंदा रखा। अगर उनका खुतबा न